मेरा नाम वीना मेहता वर्मा है और मैं विजुअली इम्पेयर्ड और मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर थे उड़ीसा में, तो वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी थी, तो उसकी वजह से मैं घर पे रहती थी, उनको नहीं पता था, इसलिए 12 साल तक मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं हुई। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स को होता है कि इलाज कराना है, डॉक्टर को दिखाना है, तो एक डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप इनको पढ़ाएं और तो ही होगा, अदरवाइज़ इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो 12 साल की उम्र में मैंने फॉर्मल एजुकेशन शुरू किया। मैं नैप दिल्ली आई आर.के. पुरम और वहीं से मैंने एजुकेशन शुरू किया। मेरा एडमिशन डायरेक्टली 6th क्लास में हुआ था। तो वहाँ से नो लुक बैक, सारा मेरा 10th 12th सब कुछ किया। लेकिन जब मैं यहाँ आई, ब्लाइंड लोगों को देखा था कि बात भी करते थे, सब लोग कहते थे कि टीचिंग कर सकते हैं या फिर म्यूज़िक में जा सकते हैं, पर मेरा एम अलग था। तो एनएबी के सपोर्ट से मैंने कॉमर्स में पढ़ाई की, 11th 12th में कॉमर्स लिया क्योंकि अलग करना था, और बीकॉम भी किया। उस टाइम पे ये कॉमर्स वाला तो लेते ही नहीं थे कोई भी, तो ये लिया। फिर ये पता था कि कुछ अलग करने के लिए तो ज़्यादा एफर्ट करना ही है, तो तब बहुत सारे लोगों ने जो थे उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं एमबीए कर सकती हूँ। और तब तक एक्ट के तहत कुछ जॉब्स गवर्नमेंट में आइडेंटिफाइड हो चुकी थी, डिसेबिलिटी एक्ट 95 में जो आया था। अलेक्सा, स्विच ऑन बेडरूम एसी। ओके। फिर इसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरा। मैंने इसके लिए अप्लाई किया था मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्योंकि उस वक्त इन मैनेजमेंट कोर्सेज में उनके हिसाब से कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो हम नहीं कर सकते थे। मुझे गाइड किया गया कि आप बीएड कर लें क्योंकि उसमें हम कुछ रिलैक्सेशन देते हैं। तो ये तो करना ही नहीं था, तो मुझे क्योंकि डिसेबिलिटी एक्ट में ये था, तो चीफ कमिश्नर के ऑफिस में हमें केस फाइल करना पड़ा एनएबी की सपोर्ट से। तो उसके एक साल के बाद सारे जितने भी इंडिया में AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उनको डायरेक्शन दी गई कि चाहे मैनेजमेंट कोर्सेज हो चाहे इंजीनियरिंग कोर्सेज हो, उस वक्त 3% का रिजर्वेशन दिया जाए। तो जब ये गाइडलाइंस आया, सब जगह इम्प्लीमेंट हुआ, तब मैंने एडमिशन लिया पुणे में। तो फिर मैंने MBA किया, एजुकेशन MBA कर लिया। लेकिन फिर वही एम्प्लॉयमेंट का भी आया, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ, बहुतों का हुआ, मेरा तो नहीं हुआ फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो दिल्ली में आने के बाद मैंने एक प्राइवेट जगह पे जॉब शुरू की। वो मेरी शुरुआत थी आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA। आई गॉट वेरी बेसिक जॉब इन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी इन नोएडा। पर यह था कि कुछ तो करना है, कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना है। तो उसी के बेसिस पे आज मैं जो भी हूँ, मुझे उसकी बेसिस पे ही मिला, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा 3 इयर्स का। वहाँ पे काम करने के बाद मुझे एक बात समझ आई, क्योंकि टेक्निकल मुझे रिक्रूटमेंट्स करने पड़ते थे, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। HR में MBA किया था मैंने, तो ह्यूमन रिसोर्स का इससे ही रिलेटेड मुझे जॉब चाहिए। तो बहुत सारे PSUs के जॉब्स निकले थे, वहाँ अप्लाई किए। करने के बाद रिटर्न एग्ज़ाम, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशंस के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, और आज मैं NTPC में एज अ HR मैनेजर जॉब करती हूँ। ट्राउजर। तो आज मुझे 15 साल हो गए हैं यहाँ पे करते हुए। मुझे कई प्रमोशंस भी मिले, और इन सब के अब क्योंकि जॉब करते हैं तो घर भी मैनेज करना है, हेल्थ और सब कुछ मैनेज करना है। और मुझे
क्योंकि इस प्रोसेस में मुझे बहुत सारी बातें पता चली। जब मैं अपने घर से बाहर आई तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि विजुअली इम्पेयर्ड के साथ जो दिक्कतें हैं, एक जो मेन होता है कि स्पेशली गर्ल्स के साथ, कि खाना बनाना आना चाहिए। खाना नहीं बनाना आता तो कुछ भी नहीं आता। और विजुअली इम्पेयर्ड कर सकता है, लेकिन वो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है। उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले भी मतलब वो सोच ही नहीं सकते, वो अलाउ ही नहीं करते किचन में जाना विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स को या बॉयज़ को, स्पेशली गर्ल्स को। उन्हें डर लगता है कि उनका हाथ जलेगा, उनका हाथ कटेगा। लेकिन फिर मेरा अपने आप से ही चैलेंज था कि ये वाला भी जो सोशल टैबू है मुझे चेंज करना है, कि मुझे सब अपने आप से सब कुछ सीखना है और सब कुछ करना है। तो इसलिए मैंने खुद से सब कुछ सीखा और बहुतों की हेल्प ली, बहुतों का सपोर्ट लेकर अपने आप से ही मैंने सब कुछ सीखा खाना बनाना। और प्रैक्टिस हो गई तो फिर मैं आज की डेट में और लोगों को भी ये चीज़ सिखाती हूँ, प्रैक्टिकली भी, और मतलब वॉइस नोट्स के थ्रू भी मैं और लोगों को सिखाती हूँ रेसिपीज़, और कैसे आप एक्सेसिबल तरीके से कुकिंग कर सकते हैं ये भी मैं सिखाती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आज मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ तो बहुत बार मेड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, मेड के ऊपर भी छोड़ना पड़ता है। लेकिन मुझे कुकिंग का शौक़ है तो मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर कुक करती हूँ। और मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मुझे हेल्दी खाना बनाना भी पसंद है और हेल्थ का ख्याल रखना पसंद है, क्योंकि एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बाहर जाकर वॉक करना और जिम में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं घर पे ही सब कुछ इंतज़ाम किया है, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, उनसे ही करती हूँ, और योगा या प्राणायाम भी खुद करती हूँ घर में सीखने के बाद। ड्रेसेस का मुझे अगेन ड्रेसिंग का मुझे शौक़ है और मैं खुद से पहचानने की, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अलाइट परसेप्शन है और बचपन में मुझे दिखता भी था, तो कलर्स मुझे पता है, मतलब आई एम अवेयर अबाउट कलर्स। सो आई जस्ट आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ, आई हैव ऑडियो लेबलर, उसकी हेल्प से मैं अपने कलर्स पहचानती हूँ। उसके बाद कॉम्बिनेशंस में मैं कलर मैच करके फिर पहनती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत मेरे आसपास भी, उनको ये हमेशा से सरप्राइज़ होता था, हमेशा से दे फाइंड मी आई एम वेरी वेल ड्रेस अप। उनको लगता है ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तो उनको बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि मुझे कैसे पता है। और ऐसा भी मैं करती हूँ कि जब ऑडियो लेबलर से चेक करने के बाद मैं उसी वे में उसको अरेंज भी करती हूँ कि अगर ये कलर है तो सारे एक कलर्स, मतलब आई ऑर्गेनाइज इन सच अ वे कि डार्क कलर्स एक तरफ, लाइट कलर्स एक तरफ, शर्ट्स एक तरफ, ट्राउजर्स एक तरफ, जीन्स एक तरफ, एक ही अलमारी के शेल्फ पे मैं उस तरीके से अरेंज करती हूँ, सो दैट क्विकली आई फाइंड माई वॉट एवर आई वॉन्ट टू वेयर।